नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि एक्सरसाइज प्रश्नावली नंबर फर्स्ट, तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो 10th क्लास का जो कोर्स है राजस्थान बोर्ड ने अब की बार वो NCERT का कर दिया है। तो NCERT का कोर्स के अकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट पर मैथ और साइंस की क्लासेस आपको निरंतर रूप से मिलती रहेगी या फिर हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देखना है, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि क्या होती है वास्तविक संख्या, है रियल नंबर्स बोलते हैं जिनको। तो अब देखते हैं हम वास्तविक संख्याओं के जो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की एक महत्वपूर्ण विधि या फिर महत्वपूर्ण गुण को बारे में देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट है वो महत्वपूर्ण गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है यानी कि एल्गोरिथम के अनुसार क्या बताया गया था या फिर क्या होता है। तो एल्गोरिथम आपको मैं इसको डेफिनेशन बाई बता देता हूं कि एल्गोरिथम के अनुसार यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a का किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b के साथ विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है जो प्राप्त होने वाला शेषफल r, जो r शेषफल प्राप्त होता है वो b से क्या होता है भाई, कम होता है या छोटा होता है। तो हम इस डेफिनेशन को इधर समझ के इधर लिख के देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम के अनुसार इसके अनुसार धनात्मक पूर्णांक a का किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b के साथ इस प्रकार विभाजन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो शेषफल r प्राप्त होता है, जो किससे छोटा है, जो b से छोटा अर्थात क्या है भाई, कम है। तो इस परिभाषा का मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अनुसार, किसके अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम प्रमेय या प्रमेय का ही बोल सकते हैं या सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो इसके अनुसार धनात्मक पूर्णांक a का किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b के साथ इस प्रकार क्या किया जाता है भाई, विभाजन यानी कि डिवीजन किया जा सकता है। तो शेषफल r यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल r प्राप्त होता है जो b से, b क्या होता है, इधर b होता है भाजक यानी कि भाजक से क्या हो, छोटा या कम हो। अर्थात इसका जो इसने परिभाषा का अकॉर्डिंग एक समीकरण दिया था तो वो क्या था, a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान क्या है, ये क्या है R यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो ये R का मान हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है और 0 के क्या होता है, बराबर भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है। तो इसका मान ये होता है। तो समीकरण क्या कहती है, a बराबर BQ प्लस R। अब आपको पुरानी बातों पर लेके चलता हूं। जैसे आप बेसिकली सवाल करते हो, जैसे कोई भी सवाल करते हो, तो मैंने एग्जाम्पल लिया मैंने 5,2, तो 5 में 2 का भाग देते हैं। तो इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि a बराबर BQ प्लस R कैसे आता है। तो सबसे पहले जो a होता है ये होता है अपना भाज्य। तो a में हम b का जब भाग देते हैं तो बनने वाला यानी कि इससे मैट्रिक्स माइनस होएगा, तो जो इधर आएगा वो माइनस होके नहीं आर का मान निकलेगा, जहां आर क्या है भाई, शेषफल है, और इधर जो भागित होएगा वो क्या हो जाएगा,
क्यू। तो क्यू क्या है इधर, भागफल हो जाएगा। तो आर क्या बोलते हैं इसको, आर को बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। बी क्या है, यानी कि क्यू क्या हो जाएगा भाई, क्यू हो जाएगा भागफल, क्यू हो जाएगा भागफल। और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाज्य, ए हो जाएगा भाज्य। और बी क्या हो जाएगा, भाजक। इस पूरी भाग की जो प्रोसेस होती है उसको इस समीकरण के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या कहलाता है, इस पूरी भाग की प्रोसेस को इस रूप में लिखना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, जो दो धनात्मक पूर्णांकों की, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं पर निर्भर करती है, जिससे दो अद्वितीय पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। कौन कौन सी, आर व बी। और जो आर होता है वो शेषफल होता है, जिसका मान बी यानी कि भाजक से क्या होता है, छोटा या कम होता है, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसलिए जबकि क्या होता है, जो आर का मान होता है, रिमाइंडर का मान होता है, अर्थात शेषफल का मान होता है, वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो ये होता है इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोल सकते हैं। तो अब इसी प्रकार मैं एग्जांपल लेता हूं 5 और 2 का। तो इसको देखते हैं भाग वाले, जैसे हम शुरू से भाग करते आ रहे हैं तो ऐसे करके देखेंगे। तो 5 में आपको पता है हमेशा भाग छोटी संख्या का बड़ी संख्या में देते हैं। तो 5 तो क्या है इधर, 5 है भाज्य, और 2 क्या है इधर, भाजक। तो 2 क्या है, भाजक है। अब 2 का भाग 5 में देते हैं तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो ये 2 बढ़ गया, माइनस करते हैं तो माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो अभी इधर 1 तो आ गया क्या, शेषफल, 1 क्या आ गया, शेषफल, जो क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, जिसका मान क्या होता है, आर। और 2 क्या आ गया, क्यू आ गया, ठीक है भाई। और बी क्या है, बी बराबर है 2, और ए बराबर कितना है, 5। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को इस समीकरण में रखकर ही इसका आंसर निकालना ही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आंसर निकालना कहलाता है। तो इन सारे मानों को इस समीकरण में रख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो रखेंगे, तो 5 और 2 का निकाल रहे हैं, तो रख के देख लो भाई। तो ए बराबर, ए का मान क्या है, अर्थात 5 में भाग दे रहे हैं, 5 क्या है, भाज्य। और बी है यानी कि 2 गुणा क्यू का मान कितना है, 2 प्लस आर का मान कितना है, 1 है। तो ये संतुष्ट है या नहीं है। तो यही प्रोसेसिंग, जो जितना भी प्रोसेसिंग है, ये वाली प्रोसेसिंग ही क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो दो धनात्मक पूर्णांकों की अनुसार एक अद्वितीय पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। जो आर होता है, आर प्राप्त होता है, जो बी से क्या होता है, छोटा व कम प्राप्त होता है। आर को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, शेषफल, और बी को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं भाई, भाजक। तो ये भाग देने वाला होता है। तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर दूसरे को लेकर देखते हैं। तो डेफिनेशन को मिटा देता हूं। तो इसके अनुसार कोई एग्जाम्पल दूसरा भी लेकर देख सकते हो। तो इसी के अनुसार मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, इधर एग्जाम्पल नंबर 2 लिया। तो 30 में भाग दे रहा हूं मैं 6 का, 30 में भाग दे रहा हूं मैं 6 का, सॉरी 5 का दे लो, चाहे 6 का दे लो, आप कुछ का भी दे सकते हो। तो 30 में भाग 5 का दोगे तो a बराबर क्या है, 30 है। तो 30 बराबर 5, 5 6 की 30, तो 5 गुणा 6, 6 किसका मान आ गया, क्यू का मान, और 5 क्या है, बी का मान है। प्लस में आर क्या है, 0 है। तो ये 0 तो 0 आ गया। तो ये संतुष्ट है या नहीं है। तो ये वाला आंसर ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार होता है। तो यहां तक समझ आया होगा। अब बात आती है कि यूक्लिड विभाजन के अनुसार हम HCF कैसे निकालते हैं। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग होता है, जिसे हम दो धनात्मक पूर्णांकों की संख्या के महत्तम समाप्रत्यय यानी कि HCF से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका कथन लिख लो आप, A बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात R क्या है इधर, R का मान है 0 लेस देन आर बी। तो B से ये R हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। B से R हमेशा, B से R हमेशा, R छोटा होता है। B से R हमेशा छोटा होता है, ये तो फिक्स है।
रिमाइंडर का मान भाजक से छोटा होता है, यह आपने पहले से ही पढ़ रखा है। तो इसको एल्गोरिथम के अनुसार देखते हैं। तो मैंने आपको बताया यदि इसका मैं अनुप्रयोग निकालूंगा, यानी कि प्रयोग करके किसी भी कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के महत्तम समाप्रत्यय निकालूंगा, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसका अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के प्रति, दो धनात्मक संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, HCF से ज्ञात कर सकते हैं, से निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बात आती है HCF की। तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप कि HCF निकालना है, तो फाइंड टू HCF, यानी कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ आएगा। फाइंड HCF ऑफ 125 एंड 45। तो 45 का भाग 125 में देना है, जिसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। जिसका क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसको देखते हैं। तो इसमें बड़े में बोर्ड में आएगा नहीं, तो ये आपको परिभाषा समझ आया होगा कि इसका अनुप्रयोग हम धनात्मक संख्याओं के महत्तम समाप्रत्यय HCF से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात फाइंड टू HCF ऑफ 125 एंड 45। तो ये मैं एग्जाम्पल लूंगा, तो देखते हैं इसको हम, तो इसको मिटा देते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं फाइंड, यानी कि ढूंढना है हमको HCF फाइंड टू HCF ऑफ 125 ले लो, 125 में भाग एंड और किसका भाई, 45 का निकालना है। ये हमन को क्वेश्चन मिला है, ये हमारे पास क्वेश्चन मिला है टू फाइंड टू HCF ऑफ 125 एंड 45। तो इसका हमको भाग एल्गोरिथम के अनुसार HCF की प्रक्रिया निकालनी है, प्रोसेस निकालनी है। तो सबसे पहले हम 125 में 45 का भाग देते हैं। 125 में हम इसका 45 का भाग देते हैं। तो 125 में 45 का भाग दोगे तो कितनी बार जाता है भाई, 3 बार ज्यादा चल जाता है, तो 2 बार चल जाएगा। 45 दूनी 90, तो ये 2 बार गया, तो कट के आया, घटाया, तो आपने कितना बचा, 5 इधर बचा, और ये इधर क्या बचा, 3 बचा, 3 बच गया। अब बात आती है कि शेषफल तो शून्य नहीं आ रहा। और एक बात और आपको बता दूं कि जो भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में HCF निकालते हैं, उसमें हमेशा जब तक भाग करते रहो जब तक कि शेषफल क्या नहीं आ जाए, शून्य नहीं आ जाए। जब तक कि शेषफल आपका शून्य नहीं आ जाए, जब तक आपको भाग करना है। तो ये बताना कि भाग नहीं हो रहा है, शेषफल शून्य नहीं आ रहा 35, तो इसी प्रकार 35 का भाग हम इधर ले आएंगे, इसको 45 को, तो ये देंगे हम 45 में भाग देंगे 35 का भाग। तो 35 का भाग 45 में दोगे तो कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। तो ये बचा 35, तो घटाया कितना बचा भाई, 10 बचा। इसी प्रकार 10 का भाग हम 35 में देंगे, ये 35 को ले आओ इधर, तो 35 में देंगे, तो ये गया 3 बार, 30 बचा, ये घटाया, तो क्या बच गया भाई, 5 बच गया। इसी प्रकार 5 बच गया, शेषफल लाना 0, तो 5 का भाग 10 में देते हैं, तो ये दिया 10 में, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 10 और ये 0, तो 0 क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा शेषफल आ गया। तो ये आ गया हमारा शेषफल। अब इस पूरी प्रोसेसिंग को यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम प्रमेयिका के फॉर्मूले यानी कि A बराबर BQ प्लस R में रखकर इसको पूरे को HCF निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो इसकी पूरी प्रोसेस को एक एक करके नहीं हम A बराबर BQ प्लस R के सूत्र में रखकर सारा निकाल लेंगे। तो इधर से A का मान ये A का मान तो 125 हो गया, जो भाज्य होता है, और भाजक क्या है, B है 45, और Q का मान क्या है, 2 है, और रिमाइंडर क्या आ गया, 35 आ गया। तो इसका तो यहाँ तक खत्म, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका
यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका के अनुसार तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका क्या कहती है? प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात क्या होता है? r का मान कितना होता है? 0 से तो क्या होता है? बड़ा होता है, बराबर होता है, और b से क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब 45 का भाग 125 में देते हैं तो a बराबर बी क्यू में रख दो इसको, तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा a बराबर यानी कि 125, हाँ 125 बराबर बी क्यू, बी का मान क्या है? 45, तो 45 इंटू क्यू का मान कितना है भाई? 2 प्लस आर का मान 35, तो ये इसके बराबर है नहीं है? चाहे इसको कैलकुलेशन करके देख लेना। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। सेकंड क्या हुआ कि 45 भाज्य हो गया, 35 का भाग दिया, एक इसका क्यू आया और 10 क्या आया? रिमाइंडर आया, तो इसको भी लिख लो। तो ये हो गया 45 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 10, ये आ गया यहाँ तक। इसी प्रकार थर्ड स्टेप देख लो आप। थर्ड स्टेप देखोगे तो थर्ड स्टेप में भी यही है कि 10 का भाग 35 में दिया, तो ये ए का मान हुआ 35 और 10 हुआ बी का मान, गुणा क्यू का मान कितना हुआ भाई? 3 हुआ, प्लस के 5 आ गया। इसी प्रकार फोर्थ में देख लो आप। फोर्थ में 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0। अब आपको ये निकालना है कि इनमें से HCF क्या होता है। तो जो अपना लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप होता है उसमें हमें HCF ही निकलता है। तो HCF मैं आपको बता दूं कि जो 0 का मान आप सब में देख लो, 35 इससे 20 से छोटा है, 10 35 से छोटा है, इससे छोटा है, और ये भी हमेशा इससे छोटा है, तो ये सत्य हो रहा है। तो ये सत्य हो रहा है कि R का मान हमेशा B से क्या होता है? छोटा होता है। तो आपको HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF वो होता है जब हम स्टेप, आप ये बोलोगे कि इसमें 4 स्टेप आते हैं, नहीं 4 नहीं आ सकते, आपके 2 भी स्टेप आ सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से होगा। 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, या इससे ज्यादा भी आ सकते हैं इस वाले भाग के स्टेप। तो आपको HCF ऐसे निकालना पड़ेगा। तो HCF वो होगा जो लास्ट का पद आएगा B का मान। तो B का मान जो होगा लास्ट वाले पद में, जो सबसे लास्ट का पद आएगा, स्टेप आएगा, उसमें जो B का मान है वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो लास्ट पद क्या हो जाएगा कि HCF ऑफ 125 एंड 45। तो HCF ऑफ 125 एंड 45 बराबर क्या हो गया भाई? क्या है? B का मान लास्ट के पदों में 5 है, तो ये HCF क्या हो गया? 5 हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो HCF बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0, तो 5 क्या है? HCF का मान हो जाएगा। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या निकालना? HCF निकालना। तो आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा इन दोनों का HCF निकालिए। तो HCF निकालने की प्रोसेस ये होती है, जब तक भाग दो उसमें अगले वाले टर्म में, जब तक कि शेषफल या रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आ जाए। तो ये होता है फाइंड HCF ऑफ 125 यानी कि 125 एंड 45, इन दोनों का क्या निकालना है? HCF। तो इन दोनों का HCF क्या निकल जाएगा भाई? 5। तो यही कहा जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो होगी अपनी यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम प्रमेय। एल्गोरिथम को हम दूसरे रूप में बोलते हैं लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये हमेशा डिवाइसर, यानी कि डिवाइसर क्या होता है? डिवाइसर मान होता है D। इसको आप जैसे लिख रहे हो A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो B की जगह आप इसमें D भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में B लिखा हुआ है तो आप B को भी लिख सकते हो। B यानी कि क्या होता है? डिवाइजर, यानी कि भाजक। तो क्या होता है? भाजक। तो ये आपको सूत्र याद रखो, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां R क्या है? 0 से बड़ा है, वे बराबर है, और B से क्या है? छोटा है। और ये तो आप फिक्स याद रखो कि R का मान हमेशा B से क्या होता है? छोटा होता है। तो R का मान हमेशा B से छोटा होता है। तो ये हुई आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके मेथड पर।